ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। लास्ट क्लास में किया था, एक क्लास हम लोग का हो चुका है डेरिवेटिव में। उसमें मैं बताया था स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन और स्टैंडर्ड फंक्शन का कुछ डेरिवेटिव हम लोग निकाल चुके हैं, है ना? ओके ठीक है। अच्छा, उसमें मैं बताया था कि डेरिवेटिव करने के लिए हमको सबसे पहला चीज जरूरी क्या होता है कि लर्न करना स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, और फिर हमको क्या करना पड़ता है, रूल्स। देखो डेरिवेटिव बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब भैया मैंने लंबा खींचेगा, ये 1.5 महीना 2 महीना के आसपास ही खींचेगा डेरिवेटिव। पहले हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे ये सब फंक्शन का, फिर एप्लीकेशन डेरिवेटिव आएगा। ये हर फंक्शन जो है एक एक क्लास लग जाएगा, कोई एक एक टॉपिक जो है 2 क्लास लगेगा, सोचो। तो मान के चलो कि अभी 1.5 महीना 2 महीना इसी को पढ़ना है ना? तो करते क्या है कि बेसिक चीज जो है उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। पहला 2-3 क्लास का ऊपर ही सारी चीज डिपेंड करेगा, और बाकी जो सब पढ़ेंगे वो ज्यादा समय तक हमको थ्योरी पढ़ना नहीं है, बहुत कम समय थ्योरी पढ़ना है, फिर हमको सीधा सीधा क्वेश्चन करना है। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हो गया ना? तो 2-3 क्लास पहला का जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो 2-3 क्लास का वीडियो ठीक से देखो, ठीक से समझो, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो, है ना? तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए थे क्या, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। मतलब हम लोग खाली रूल यूज करना सीखे थे। रूल में हमारा क्या क्या होता था, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ओके, तो आज पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। चलो हेडिंग चढ़ा लो, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब बात यह हुआ कि कंपोजिट फंक्शन पता है कि नहीं। चलो देखते हैं कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि फंक्शन का मैं नाम लिखता हूं, क्या क्या फंक्शन है, फिर उसका स्टैंडर्ड का फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर वो कंपोजिट कब होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो फंक्शन बोलने से हम लोग का ये जो वर्ड देख रहे हो आइलेट, इसमें सारे फंक्शन हमारा चुके हैं। I stands for inverse trigonometric function, L for logarithm, A for algebraic, T for trigonometric, E for exponential। तो जैसे मैं डेरिवेटिव लिखाया था स्टैंडर्ड, उसी हिसाब से लिख दे रहा हूं। algebraic, फिर क्या हो गया, trigonometric, ओके, फिर हो गया क्या, exponential पढ़े थे ना। उसके बाद क्या पढ़े थे, logarithm और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखते हैं कि इनका स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, किसको स्टैंडर्ड फंक्शन बोलते हैं। ऑफ कोर्स h टू द पावर n, ये स्टैंडर्ड है। ट्रिगोनोमेट्रिक केस में sin x, cos x एक्सेट्रा। एक्सपोनेंशियल का केस में e टू द पावर x, a टू द पावर x। लोगारिथम का केस में log x टू द बेस e, log x टू द बेस a, इसका और 2 नाम है पता है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का होता है क्या, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x एक्सेट्रा। पता चल गया? ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। वेरिएबल का नाम क्या है, x। अगर वेरिएबल का नाम z होगा तो स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड में क्या होगा, z टू द पावर n, sin z, cos z एक्सेट्रा। वेरिएबल का नाम चेंज होने से कंपोजिट नहीं बनेगा, वेरिएबल का नाम वही रहेगा x, लेकिन है क्या कि ये जो x के जगह पे कुछ और हो जाने वाला है, मतलब कोई एक दूसरा फंक्शन उसके अंदर में आ जाएगा। जिसे मैं मान लेता हूं, मैं बोल रहा हूं क्या, sin 1/x, तो मैं बोलता हूं कि ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट कैसे पता करूंगा, तो स्टैंडर्ड पता होगा तो जाके कंपोजिट पता करूंगा।
तो स्टैंडर्ड में क्या साइन के बाद होता क्या है, एक्स होता है ना। तो अगर खाली एक्स है तो स्टैंडर्ड, अगर एक्स की जगह में कुछ और हो गया तो उसको कंप्लीट बोल देंगे। अब ये साइन के बाद क्या है, 1/x है, x तो नहीं है ना, 1/x है, तो 1/x जो है इसको कंप्लीट कर दिया। तो स्टैंडर्ड कब होता, अगर साइन के बाद x होता। cos ex, तो ये कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि cos के बाद होता है x नहीं है, तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर मैं लिख दूं e⁻sin x, तो कंप्लीट बना। क्यों बना कंप्लीट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो है, एक्सपोनेंशियल e⁻x होता है, यहां पे x नहीं है, x के जगह में कुछ और है, मतलब एक और फंक्शन आ गया x की जगह में, तो इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये कंप्लीट हुआ किस लिए, बोलोगे सर x की जगह में sin x है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि log x, ठीक है, तो देखते हैं ये स्टैंडर्ड तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि log के बाद होना चाहिए x, अब ये इसके साथ क्या करना, क्या है log x। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ ये स्टैंडर्ड है कंपोजिट है, फट से बोलना कि ये कंपोजिट है। फिर पूछूं कि ये कंपोजिट क्यों है, तो उसका आंसर में बोलना सर x की जगह में log x है। आ रहा समझ में मेरी बात। तो इसका मतलब है कि हम अगर बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन का, तो पहले तो स्टैंडर्ड के बारे में जानना पड़ेगा। तो कौन सा फंक्शन स्टैंडर्ड है, तो ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। इनमें से ये सब का ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली ये x⁴n में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है x की जगह में कुछ और है। तो यहाँ पे x⁴n में दिक्कत क्या होता है, इस टाइप का फंक्शन में, जैसे मान लेते हैं लिखा हूं मैं sin²x, तो बोलोगे क्या, मैं पूछूंगा कि ये फंक्शन है क्या। ठीक है, हम अगर कैलकुलस नहीं पढ़ रहे बोल दोगे ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन फिलहाल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, इसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं। कैलकुलस का पार्ट तो हो गया, इसके बाद हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। एनीवे sin²x है, तो मैं पूछूंगा कि ये स्टैंडर्ड है कंपोजिट है, बोलना सर कंपोजिट है। ये क्या फंक्शन है, मत बोलना कि ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में पावर नहीं है। देखो पावर खाली दो टाइप का फंक्शन में होता है, कि एक तो एक्सपोनेंशियल में है, एक तो एल्जेब्रिक में है। हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में पावर नहीं होता है, साइन स्क्वायर नहीं है, sin x cos x है, log x एक्सेट्रा है। तो पावर जहां पे दिखेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होगा, अभी साइन के बाद स्क्वायर फायर नहीं होगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। तो फिर ये क्या है फंक्शन, ये फंक्शन है क्या हमारा sin x का होल स्क्वायर, ऐसा है, मतलब ये अलजेब्रा वाला फंक्शन है। स्टैंडर्ड है कंपोजिट, कंपोजिट ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड तो x² होना चाहिए था, अब s के जगह में sin x का होल स्क्वायर आ गया, तो इसीलिए कंपोजिट हो गया। तो अब हमको ध्यान देना है कि कौन सा फंक्शन स्टैंडर्ड है और कौन सा फंक्शन कंपोजिट है। कुछ तो आइडिया में दे दिया, बाकी आप क्वेश्चन करते समय आइडिया होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कर लेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो पे ध्यान से देखना। ओके, चलो लिख लो, सवाल लिखो, फाइंड dy/dx ऑफ द फॉलोइंग्स, और भी क्या बोल सकता है, डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, चलो इसको लिख लिया था ना, नहीं लिखा था तो थोड़ा पीछे चले जाओ, इसको लिख के रख लो क्या क्या हमको पढ़ना है डेरिवेटिव में। ओके ना, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to sin e⁻x। ओके, अब मैं बताता हूं कि व्हाट इज द प्रोसीजर। अगर d/dx देखोगे तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, अगर मैं d/dx देखूंगा सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं चेक करूंगा कि किसी रूल का यूज हो रहा है कि नहीं। रूल बोलने से
प्लस माइनस इंटू डिवाइड। रूल हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि वो फंक्शन क्या है। जैसे पिछले बार में खाली में फंक्शन लिखा था, अभी मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। ओके, वो फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड है या फिर कंपोजिट है। स्टैंडर्ड है तो ठीक, डेरिवेटिव उसका लिख देना। अगर कंपोजिट है तो y, जब मैं पूछूंगा y तो बोलना कि सर दिस इन प्लेस ऑफ x है। फिर से बता रहा हूं कि अगर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हुआ नहीं है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लर्न नहीं हुआ है, तुम लोग का वीडियो मत देखो, अगर पहले उसको लर्न करो उसके बाद वीडियो देखो। हो गया क्लियर? चलो ये क्वेश्चन करते हैं अभी। ऑलराइट, dy by dx, इसको समझाने का तो जरूरत नहीं है, क्यों है हो रहा है ऐसे। dy by dx ऑफ sin e to the power x। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है क्या, dy by dx देखते ही मेरा दिमाग में आएगा, पहले रूल देखूंगा मैं। पहला स्टेप ये है रूल, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। रूल है कि नहीं, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, इनटू भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है। इसका मतलब रूल नहीं है। अच्छा रूल नहीं है तो ओके, कोई सोच रहा है कि यहां पे इनटू का रूल है, बोल कर रहा है कि साइन इंटू e टू द पावर x है। ऐसा नहीं होता है। सोचो खाली साइन कहां फंक्शन है, साइन x होता है ना, खाली साइन तो कोई फंक्शन है नहीं, तो मैं इसको इंटू वाला बोलूंगा नहीं। तो फिर क्या होगा, ये हो गया क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन कंपोजिट फॉर्म। अब बोलोगे सर पावर है, अब कंपोजिट क्यों बोल रहे हो, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक क्यों बोल रहे हो। ट्रिगोनोमेट्रिक बोला इसलिए कि साइन स्क्वायर नहीं है, साइन के साथ स्क्वायर, कॉस के साथ स्क्वायर, टेन के साथ स्क्वायर, ऐसे रहेगा तो हो गया ट्रिगोनोमेट्री नहीं होगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का साइन x है। ठीक, तो एनीवे अब ये कंपोजिट बन गया। अब हमको करना क्या है, देखो इसको करने का दो मेथड है, एक तो चेन रूल है और एक तो हम जो बताएंगे उसमें हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे, मैं बता दूंगा इसको दोनों मेथड में। पहले मैं जो इसे बताता हूं उसको ध्यान से देखो, ओके, क्योंकि मैं उस समय बताऊंगा, इसके बाद चेन रूल बोलूंगा तो उस समय पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, है ना। चलो पहले क्या करना है, रूल देखना है जो इसमें है नहीं, फिर आ जाओ क्या फंक्शन। फंक्शन में क्या बोलना है, तुम फंक्शन का नाम देखोगे, फंक्शन का नाम हाइलाइट में छुपा हुआ है, सारे फंक्शन का नाम, इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, उसमें से कोई ना कोई एक फंक्शन तो ये होने वाला है। फिलहाल ये ट्रिगोनोमेट्री है। अच्छा फंक्शन का नाम तो ले लिया, फिर मैं उसको डिवाइड करके फिर मैं देखूंगा कि वो स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है। अगर स्टैंडर्ड होगा तो डेरिवेटिव लिख लूंगा, अगर कंपोजिट है तो फिर पता करूंगा कि ये क्यों कंपोजिट हुआ। समझा? फिलहाल ये स्टैंडर्ड है क्या, स्टैंडर्ड में देखा हो ना, sin x cos x tan x होता है, तो स्टैंडर्ड तो नहीं, कंपोजिट। तो फिर पता करो क्यों कंपोजिट है, क्यों है कंपोजिट, क्योंकि मेरा क्यों पूछते ही तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि दिस इन प्लेस ऑफ x है। बोला कि सर ये चीज इन प्लेस ऑफ x है, तो अब देख के बोलो साइन के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, साइन के बाद ही ना x होना चाहिए, ये साइन है इसके बाद x होना चाहिए, तो यही वाला जगह जो है इसके लिए कंप्लीट बन गया। अगर यहाँ पे x होता तो स्टैंडर्ड होता, तो हम उसको x ही मान लेंगे। देखो अगर इसको x मान लेते हो तो फंक्शन बनता क्या है, sin x। अब sin x का डेरिवेटिव तो पता ही है, स्टैंडर्ड याद है ना, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो इसको क्या लिखेंगे, cos e to the power x into d by dx of e to the power x। बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो मैं बोल क्या रहा हूं कि पहले देखो ये स्टैंडर्ड है या कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है क्यों है, जिसके लिए है उसी को x मान लो,
फिर डेरिवेटिव जैसे निकालते लिख लो, मानने के लिए बोल रहा हूं, लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इसको x मानो तो sin x हुआ, डेरिवेटिव cos x, x लिखने के लिए नहीं बोला, मानने के लिए बोला था, लिखोगे तो जो है वही, इनटू जब तक तुम x मानते रहोगे उसका d/dx इनटू होते रहेगा। इसको e टू द पावर x को x माने हो ना तो d/dx ऑफ e टू द पावर x, जब तक मानोगे तब तक इनटू होते रहेगा। मैं बताऊंगा चेन रूल में क्यों इनटू होता है। इज इक्वल टू cos e टू द पावर x, यहां पे d/dx नहीं तो फट से उतार दूंगा, फिर d/dx आ गया। मतलब फिर से मेरे को पहले जाना है कहां पे, रूल पे, जो यहां पे है नहीं, इसमें रूल नहीं है। फिर आ जाऊंगा फंक्शन में, फंक्शन में आ जाऊंगा तो बोल रहा आइलेट पे देखो एक्सपोनेंशियल है ये और स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड तो डायरेक्टली लिख देंगे, खत्म आंसर। ये हो गया e टू द पावर x cos e टू द पावर x, खत्म हो गया ना। ये मेथड 1 लिख लो, अब लिख लो मेथड 2, मेथड 2 जो होता है हमारा चेन रूल, चेन रूल जो होता है वो मेथड 2 हो गया। y इज इक्वल टू sin e टू द पावर x, इसमें हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालने से पहले ही हमको बहुत चीज कर देना है। पहले देखना है कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है या नहीं, अगर ये स्टैंडर्ड है तो ठीक डेरिवेटिव निकालेंगे, कंपोजिट है तो क्यों है, जिसके लिए है उसी को कोई और एक वेरिएबल का नाम ले लो। जैसे e टू द पावर x के लिए है तो u इज इक्वल टू e टू द पावर x में ले लिया, समझा। अगर u इज इक्वल टू e टू द पावर x ले लिया तो y बिकम्स व्हाट, sin u। अब सुनो मेरे बात, अब देखो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल u हो गया। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल u हो गया तो मेरे को निकालना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट, मतलब d/du निकलेगा ना कि d/dx निकलेगा। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, dy/du इज इक्वल टू d/du ऑफ sin u, तो dy/du becomes cos u। क्लियर? क्या मेरे को ये निकालने के लिए पूछा था, क्या यही पूछा था क्या, नहीं ना, हमको क्या पूछा था, dy/dx, अभी तक निकला है dy/du, मतलब कुछ और बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी। एनीवे कम टू दिस वन, u इधर है लेफ्ट में, राइट में x है, तो x डिपेंडेंट हो गया, सॉरी इंडिपेंडेंट हो गया, u डिपेंडेंट हो गया। तो हमको यहां पे निकालना है क्या, du/dx is equal to d/dx of e to the power x, that is e to the power x। हो गया। अब सुनो, dy/du मिला, du/dx मिला, हमको तो ये नहीं पूछा ना, ये पूछा ना ये पूछा, हमको पूछा है dy/dx, तो ये दोनों को करोगे क्या, dy/du है हमारे पास, dy/du है और du/dx है, तो हम दोनों को इंटू कर देंगे तो du कट जाएगा, तो हमको मिलेगा dy/dx जो मेरे को पूछा था। Therefore dy/du into du/dx is equal to, ये हो गया cos u into e to the power x। अब du कट गया, dy/dx is equal to e to the power x, रह गया cos, u हटा दे, u का जगह में क्या है, e to the power x। So answer is same in both the cases। और यहां पे हमको पता चल क्या रहा है कि मैं इसको u मान के, जैसे यहां पे u लेके किया, वहां पे x मान लेता हूं, है ना, उसके बाद कर रहा हूं, लेकिन डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको मान के कर रहा हूं तो cos u तक पहुंचा मैं, मतलब cos e to the power x तक पहुंचा, तो ये तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हुआ नहीं, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u हुआ, या फिर ऐसे बोलो कि यहां पे अगर यहां तक तुम लिखते हो तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e to the power x मिला, समझ रहे हो, दैट इज द रीजन कि हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आगे में हमको क्या करना है, हर क्वेश्चन में ये मेथड में नहीं करूंगा, ये मेथड में मैं कर दूंगा, ठीक है, ये मेथड तुम खुद घर में ट्राई कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं।
टाइम में ले रहा हूं, बहुत आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि ये समझना जरूरी है। कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास और उसका नेक्स्ट क्लास, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगा। इसका पहला वाला क्लास भी, 3 क्लास बहुत जरूरी है जानने के लिए, हमेशा के लिए यूज होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल लिखो। y is equal to, चलो e to the power sin x निकालता हूं। ओके, अब मैं पहला मेथड में इसको कर दूंगा, dy by dx is equal to d by dx of e to the power sin x। बताओ, मैं तुम्हारा दिमाग में ये भरना चाहता हूं कि d by dx लिखने से देखेगा मेरे को d by dx, तो मैं सोचूंगा क्या उसके बाद, क्या सोचूंगा? यस, रूल का बारे में सोचूंगा। इसमें कुछ रूल है क्या? प्लस माइनस इंटू डिवाइड ही तो होता है रूल। रूल में और कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता है। इसमें रूल है क्या? नहीं। तो रूल नहीं है तो फंक्शन में आ जाते हैं। जब फंक्शन में बोल रहा हूं कि क्या चीज देखने के लिए बोल रहा हूं, पहले नाम बताओ, कौन सा नाम का फंक्शन है? तो ये एक्सपोनेंशियल है। फिर पूछ रहा हूं कि वो एक्सपोनेंशियल है तो स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है? अगर ये कंपोजिट है तो क्यों कंपोजिट है? ये तो कंपोजिट है ही ना, क्यों कंपोजिट है? तो फिर मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। e टू द पावर x होता है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो e टू द पावर x होता है। तो यहां पे e टू द पावर sin x कंपोजिट क्यों? क्योंकि x के जगह में sin x आ चुका है, तो उसके लिए कंपोजिट है। तो उसको x मान लो, फटाफट बन जाएगा ये। x मान लिया तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, याद रखो उसको, इनटू d by dx जिसको x मान चुके हो, sin x is equal to e to the power sin x into d by dx of sin x। d by dx देखते ही मेरा दिमाग में पहले ये आएगा, रूल नहीं है फंक्शन। ठीक है मिट्टी, स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड हो गया तो डेरिवेटिव लिख देंगे, खत्म। sin x का डेरिवेटिव cos x, याद है ना? ये याद करो, इसको याद करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि बिना उसको लर्न किए वीडियो मत देखो, लर्न करो। और जैसे मैं बोल रहा हूं क्या होगा, तुम्हारा मुंह से आंसर आना चाहिए, sin x होगा या फिर cos x होगा। जो मैं पूछ रहा हूं, मैं लिखने से पहले, मेरा मुंह से आंसर निकलने से पहले तुम्हारा मुंह से निकल जाना चाहिए, सो दैट पता चलेगा कि हाँ मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं इसको। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट, y is equal to, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y is equal to log 10 pi by 4 plus x by 2। Prove that dy by dx is equal to sec x। सवाल थोड़ा अच्छा वाला सवाल है ये, यहां पे तुमको प्रूव करने के लिए बोला है सवाल में, तो कुछ दूर तक तो हम कर देंगे। देखो मैं जैसे समझा रहा हूं ये, इसमें डेरिवेटिव तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव निकलेगा पक्का, d by dx खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रूफ तक पहुंचोगे कि नहीं वो जरूरी नहीं है, प्रूफ तक पहुंच पाएंगे कि नहीं वो पता नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए कुछ मैनिपुलेशन, कुछ एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट जो अच्छी तरह कर सकता है वो फट से बना लेगा, है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कहां पहुंचते हैं हम लोग। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। dy by dx, d by dx of log 10 pi by 4 plus x by 2। अब मैं पूछना चाहता हूं d by dx देखा, क्या दिमाग में आया? यस बोलो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड रूल है इसमें, रूल है क्या है? प्लस कहां है बताओ?
यहीं पे दिखेगा, चले मत जाओ वहां पे। हमको अगर प्लस लग रहा है तो मैं अगर बोलूंगा कि दिस प्लस दिस तो पूरा फंक्शन खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं फंक्शन प्लस बोल रहा हूँ कि पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये इतना सारा चीज तो बचा हुआ है, कैसे प्लस हो? नहीं है, तो मतलब प्लस रूल तो नहीं है। अब कोई इंटू के बारे में अगर सोच रहे हो तो बता दो, तो इंटू के बारे में सोच रहा होगा तो ये इंटू ये, ऐसा भी तो हो नहीं सकता। खाली लॉग बोलने से तो कुछ होता नहीं है, मतलब इंटू भी नहीं है, तो फिर क्या है? मतलब कोई भी रूल नहीं है। अच्छा रूल नहीं है तो मैं ये वाला पार्ट छोड़ दूं, आगे आ जाओ। आगे बोल रहा है कि पहले देखो कौन सा नाम का फंक्शन है, तो देखो ये जहां से शुरू हुआ वो नाम का फंक्शन हो सकता है। शुरू कहां से हुआ? लॉग, लॉगरिथम फंक्शन है। आप अगर पता चल गया कि फंक्शन का नाम क्या है, फिर पता करो कि स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तो है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड में लॉग का क्या होता है याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड ने बताया वही वो फंक्शन का नाम है, स्टैंडर्ड है। लॉग एक्स है, तो एक्स की जगह में क्या नजर आ रहा है मेरे को? यस, ये पूरा इसको एक्स मान लो तो बन गया लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिग्री कितना? 1 बाय एक्स, 1 बाय 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। मेरा कहने से पहले तुम्हारा मुंह में आ जाना चाहिए कि सर ये 10 है, 1 बाय 10 एक्स हो गया पाई बाय 2। ये तो कुछ डाउट नहीं होगा यहाँ पे। चलो आगे बोलता हूं, ये बन गया 1 बाय 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू। अच्छा अब बताओ डी बाई डी एक्स नजर आया फिर से? मतलब पहले रूल देखूंगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कुछ नहीं मिला, फंक्शन में आ जाऊंगा। कहां से स्टार्ट हुआ है? tan, tan लिखा है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा tan का बाद होता क्या ट्रिगोनोमेट्री में? x होता है ना, तो इसको x मान लेंगे, tan x हो गया। बाबू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलना पड़ेगा, tan x का क्या होता है? यस, sec स्क्वायर x। मैं बता रहा हूं बार बार, मेरा मुंह से निकलने से पहले तुम्हारा मुंह से निकल जाना चाहिए कि sec स्क्वायर x है, तो जाकर तुम्हारा याद है बोल के पता चलेगा। और बार बार बोल रहा हूं कि बिना याद किए उसको वीडियो मत देखो, उसको अच्छी तरह याद करो फिर वीडियो देखो, ठीक है? चलो tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अच्छा ये डेरिवेटिव लिखते समय किसी को x माना था मैं? किसको? पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 को, तो उसका डेरिवेटिव इनटू होने वाला है। यही तो मैं बताते आ रहा हूं तब से। क्या चीज बताते आ रहा हूं? कि जिसको x, अगर किसी को x माने हो तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको आगे करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं क्योंकि मेरे को प्रूफ तक पहुंचना है। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे है तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 बाय साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इनटू ये कॉस करने से क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है? इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? अच्छा इसमें कुछ रूल है, दिखाई दे रहा है रूल ना? कौन सा रूल है? प्लस, प्लस रूल क्या बोलता है? डू इट सेपरेटली। तो मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जब पाई बाय 4 का डेरिवेटिव निकालोगे, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक समझ रहे हो? प्लस अब बच गया x बाय 2। मैं दिखाता हूं साइड में x बाय 2 का डेरिवेटिव कैसे निकलता है। x बाय 2, अच्छा पहली नजर में तो लगता है कि ये डिवाइड का रूल है क्योंकि ऊपर है नीचे है, लेकिन हम डिवाइड का रूल यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि u बाय v नहीं है, ये u बाय v नहीं है। u बाय v का क्या मतलब है बोल रहा हूं कि ऊपर वेरिएबल नीचे वेरिएबल। अच्छा ऊपर तो वेरिएबल है ही, नीचे वेरिएबल तो नहीं है। नीचे अगर वेरिएबल नहीं है तो क्यों उसको u बाय v में डालूं? u बाय v सबसे डिफिकल्ट रूल है डेरिवेटिव का। तो हम क्या करेंगे फिर?
इसको 2 को बाहर ले लेंगे। हम सोच लेंगे कि ये 1/2 इंटू एक्स है, तो 1/2 आ गया बाहर, बाकी बच गया x का डेरिवेटिव। 1/2 बाहर डिवाइड x ऑफ x, ये 1 ही होता है ना, मतलब इसका आंसर हो गया कितना 1/2। डन। कुछ चीज डायरेक्ट करने से भी चलेगा। अब मैं एक ऐसे काट देता हूं इसको, ये कट गया इसके साथ। अभी नीचे जो है ना आ गया, क्या आ गया बोलो, 2 sin x इंटू cos x। ये पूरा चीज को x मानो, ये पूरा चीज को x मानो, या फिर थीटा मानो। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अच्छा 2 sin थीटा cos थीटा होता क्या है, sin 2 थीटा, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/sin 2 इंटू π/4 प्लस x/2। इसको मल्टीप्लाई करते ही मेरे को मिलेगा 1/sin π/2 प्लस x। प्रूफ हुआ क्या? नहीं ना, हमको sec x तक पहुंचना है, तो π/2 प्लस x क्यों रखे, sin π/2 प्लस x क्यों रखे, उसको तो sec तक पहुंचना है, तो π/2 तो हटना चाहिए। ऐसे पता है मेरे को कि π/2 प्लस x होता है sec x, सॉरी cos x, sin π/2 प्लस x होता है cos x, तो 1/cos x इट बिकम्स sec x। समझ में आया? क्लियर? खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो लिख लो फटाफट, स्क्रीन को पॉज करो, कॉपी करो, हमने सवाल लिख रहा हूं। अपना दिमाग में ये चीज बैठा दो अच्छी तरह, डी/ds में हमको करना क्या है। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, y is equal to log sec x plus tan x, prove that dy by dx is equal to, शायद sec x होगा, देखेंगे, नहीं मिलेगा तो अलग, sec x ही मिलेगा शायद। ओके लिख लिया ना, चलो स्टार्ट। dy by dx is equal to dy by dx of, क्या होगा बताओ, log sec x plus tan x, that is equal to, है ना, लिख लिया इसको। ओके क्या करें इसको आगे बताओ, ठीक लिखते हैं। रूल नहीं है, प्लस देखते हैं, रूल लग रहा है क्या, sec x plus tan x खत्म तो नहीं हुआ, मतलब रूल नहीं है, तो फिर फंक्शन स्टार्ट किससे, log से, तो लोगरिथम, लोगरिथम का स्टैंडर्ड क्या होता है, log x, तो x की जगह में क्या लिख रहा है, ये पूरा, तो बन गया ना log x। log x का डेरिवेटिव बोलना पड़ेगा, हर सवाल में ऐसे रुकने से नहीं होगा, अगर रुक रहे हो तो स्टैंडर्ड पढ़ के आओ, अच्छी तरह याद रखो। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये बन गया 1/sec x plus tan x into d by d, बोल तो रहा हूं कि जिसको अगर किसी को x माने हो तो उसका डेरिवेटिव इंटू हो जाता है sec x plus tan x, तो ये बन गया 1/sec x plus tan x into, क्या इसमें रूल यूज हो रहा है, क्योंकि d by dx नजर आया तो पहले दिमाग में आ गया रूल, क्या करेंगे, है कि नहीं, रूल है कि नहीं, यस, कौन सा रूल, प्लस का रूल, क्या बोलता है, अलग करो। अच्छा अलग क्या करेंगे, वो लिखने का जरूरत नहीं है, मन ही मन सोचेंगे कि हाँ इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। अच्छा d by dx अब sec x क्या होता है बताओ, sec x into tan x, तो इट इज sec x into tan x प्लस, फिर से आ गया d by dx tan x का sec square x, खत्म। अब ये तो मेरे को प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, जो बोला है उससे वहां तक पहुंचना है मेरे को, तो 1/sec x plus tan x, ये दोनों में से sec x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पे tan x हो गया, वहां पे sec x हो गया, ये दोनों फिर से सेम हो गया ना, ये और ये कट गया, मेरे को मिला क्या, sec x। क्लियर, ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। खत्म हो गया ये, मिटाओ, ओके नेक्स्ट सवाल लिखो।
स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, शायद यही आएगा, देखते हैं करके से पता चल जाएगा। क्लियर, लिख लिया सवाल, चलो स्टार्ट करते हैं। ये y हो गया, dy by dx निकालते हैं, dy by dx is equal to d by dx of log x minus root over of x square minus a square। जल्दी जल्दी करते हैं, मेरे को लगता है समझ में आ जाएगा तुम लोग को अभी। ओके, क्लियर हो गया, क्योंकि मैं बता चुका हूं। अपना दिमाग में ये बैठाना, हर क्वेश्चन में सारे ही बोलने वाले हैं। डी बाई डी एक्स देख रहे तो साथ तो अभी यही बोलने वाले हैं, मेरे को तो यही सोचना है अभी, है ना। तो डी बाई डी एक्स देखे तो रूल नहीं है, फंक्शन लोगरिथम, स्टैंडर्ड है, कंपोजिट। कंपोजिट क्यों? क्योंकि एक्स के जगह में ये वाला चीज है। मान लो इसको एक्स, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लूंगा तो फंक्शन देखो कितना आसान हो रहा है। क्या हो गया? log x। अब log x का डेरिवेटिव नहीं है स्टैंडर्ड, याद रखो। log x का क्या होता है? 1 by x। तो ये बन गया 1 by x minus root under x square minus a square into d by dx of x minus root under x square minus a square is equal to 1 by x minus root under x square minus a square। अब मैं जवाब से बताने वाला हूं, सुनो। रूल है इसमें, है कौन सा रूल? माइनस। इसका पहले मैं बोला था, इसका पहला वाला क्वेश्चन में प्लस रूल था, फटाफट डायरेक्ट कर दो बोल दिया था, यस और नो, क्योंकि दोनों का दोनों स्टैंडर्ड था। तो मैं बोला कि डायरेक्ट लिख लो। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा, कंपोजिट होगा, तो मत लिखो। जब तक तुम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो कि क्या होने वाला है, तो उस समय तक मत लिखो, पूरा स्टेप ही लिखो। पूरा स्टेप बोलने से क्या होता है? d by dx अलग अलग करने वाला स्टेप लिखो। d by dx of x minus d by dx of root under x square minus a square। ओके, चलो आगे लिखते हैं। 1 by x minus root under x square minus a square into, अब बताओ d by dx of x कितना होता है? d by dx देखते हैं, पहले रूल नहीं है, फंक्शन अलजेब्रा स्टैंडर्ड लिख लिया 1 माइनस, फिर से d by dx देखा तो फिर से मेरा दिमाग में रूल आया, नहीं है, फिर फंक्शन में आ गए तो अलजेब्रा है, लेकिन अलजेब्रा का स्टैंडर्ड नहीं है। अलजेब्रा का स्टैंडर्ड में क्या बताया था? याद करो, d by dx of root x बताया था 1 by 2 root x। तो स्टैंडर्ड वही है, रूट उसके अंदर x होना चाहिए, फिलहाल x नहीं है, रूट के अंदर क्या है? ये है। तो इसको x मानेंगे, इसको x मानेंगे तो बनेगा रूट x, रूट x बनेगा तो 1 by 2 root x हो जाएगा, 1 by 2 root over of x square minus a square into, फिर क्या करोगे? d by dx। किसका d by dx? जिसको x माने हो। x किसको माने? x square minus a square को। खत्म हो गया। तो ध्यान दो ये क्वेश्चन में कैसे हम कर रहे हैं। 1 by x minus root under x square minus a square into, ये 1 हो गया माइनस 1 by 2 root under x square minus a square into, अब बताओ इसका डेरिवेटिव, कोई रूल है, कौन सा रूल? माइनस। क्या बोलता है? अलग करो। डायरेक्ट बनाएंगे क्या? देखते हैं। अगर स्टैंडर्ड है तो डायरेक्ट बना देंगे, स्टैंडर्ड है तो फिर से डी बाई डी करके अलग अलग करेंगे। क्या स्टैंडर्ड है? डी बाई डी ऑफ x स्क्वायर, यस 2x, डी बाई डी ऑफ a स्क्वायर 0। क्यों? क्योंकि a कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। आ गया समझ में? क्लियर? चलो, डेरिवेटिव तो खत्म, प्रूफ खत्म नहीं, डेरिवेटिव खत्म। कौन बोला? क्यों? क्योंकि देयर इज नो d by dx, और d by dx है नहीं, तो डेरिवेटिव खत्म हो गया, लेकिन प्रूफ तो खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब मेरे को इसको आगे सिंपलीफाई करना है। ठीक है, चलो सिंपलीफाई करते हैं। मैं इसको मिटा ले रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन में यही पूछ रहा हूं। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। मैं मिटा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, ऐसे देख के बताओ। तो अपना दिमाग में
प्लीज सेट करके रखो इसको कि ये चीज मेरे को करना है। पूरा डेरिवेटिव 12 का अभी 1.5 महीना 2 महीना पढ़ेंगे तो इसी का ऊपर चलेगा। आगे तुम लोग इंजीनियरिंग लेवल में भी अगर डेरिवेटिव करना है तो यही कंसेप्ट में चलता है सारे चीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ रहे हो? तो दैट इज इक्वल टू, या फिर dy by dx लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 1 by x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू, यहां पे क्या हो जाएगा 1, ये माइनस हो गया, ऊपर x नीचे रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, थोड़ा सोच लो पहले से ताकि हमको स्टेप कम करना लिखना पड़े। तो ये रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया, ये ऊपर चले जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x हो गया। अच्छा, यहां से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में कितना आएगा, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x। अच्छा, माइनस कॉमन क्यों लिए पता चला, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों सेम आ जा रहा है अगर माइनस कॉमन ले लूं। तो ये चीज अपना दिमाग पहले से सोच लोगे, थोड़ा आगे देख लोगे तो हमारा स्टेप कम हो जाएगा। तो ये हो गया ऊपर 1 नीचे, ये कट गया दोनों, माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आई थिंक अभी हमारा प्रूफ खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ में थोड़ा आगे भी बढ़ा के ले सकता है, इसको क्रॉस करके इधर ले आओ, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dy by dx इज इक्वल टू -1, या फिर इसको इधर ला सकता है, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहां तक भी हमको पूछ सकता है। तो लिख लो यहां तक, क्या दिक्कत है? समझ में आया क्वेश्चन? ओके, इंपॉर्टेंट वन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो अब सुनो, ये सवाल को और क्या चेंज कर सकता था, यहाँ पे प्लस कर सकता था, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा। दूसरा हो गया, लिख लो ये सवाल, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, कर सकता था बोलता, तुमको लिखना है इसको। ओके, ये क्वेश्चन जो मैं पिछला क्वेश्चन लिखा था वो खत्म हुआ, फिर ये क्वेश्चन लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता था, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप का मैं 3 क्वेश्चन दिया तुमको, एक क्वेश्चन में सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन क्या हल्का फुल्का चेंज करके क्वेश्चन दे सकता है बता दिया। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़े, चलो लिखो नेक्स्ट सवाल। इफ y is equal to x plus root under x square minus a square, if y is equal to x plus root under x square plus a square to the power n, prove that dy by dx is equal to ny by root under x square plus a square। कुछ सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो जल्दी जल्दी कर देंगे इसको फटाफट। dy by dx is equal to d by dx of what, x plus root under x square plus a square to the power n। तो रूल नहीं है, प्लस होने से भी रूल नहीं है, क्योंकि प्लस होने से क्या होगा, x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पावर n कहां जाएगा, पावर n कहां जाएगा, क्योंकि मैं बोला हूं कि रूल डालोगे तो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अगर फंक्शन पूरा खत्म नहीं है मतलब रूल पूरा यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो रूल नहीं है तो फिर फंक्शन में आ जाते हैं। फंक्शन में आते हैं तो क्या ये देख रहे हैं कि ये वाला अलजेब्रा फंक्शन है। क्यों अलजेब्रा? क्योंकि पावर है। तो ये अलजेब्रा है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, कॉम्पोजिट है। तो कौन बनाएगा कॉम्पोजिट? अलजेब्रा का स्टैंडर्ड क्या होता है, x टू द पावर n होता है। तो यहाँ पे n तो ऊपर है ही, लेकिन इसके जगह में कुछ और है, जो भी है उसको x मान लो, फिर आगे बढ़ जाओ। मैं इसको अगर x मान लूं ये पूरा से पूरा को, तो बनेगा x टू द पावर n। x टू द पावर n का डेरिवेटिव हमको पता है n into x टू द पावर n-1,
लेकिन हमको तो डी बाई डी एक्स, सॉरी इसको x मान के हम किए थे ना, तो इसका डी बाई डी एक्स तो करना पड़ेगा, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बन गया n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे इसको नहीं समझाया क्योंकि पिछला क्वेश्चन पूरा डिट्टो ही था, बीच में माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो इसलिए नहीं समझाया, डायरेक्टली कर दे रहा हूं। तो दैट इज इक्वल टू n x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 इनटू डी बाई डी एक्स कितना 1 प्लस, ये भी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन में समझा चुका हूं, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आया समझ में? क्लियर? चलो इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव 2x उसका 0, पिछला क्वेश्चन में किए थे, जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूं। आ गया समझ में? सबको पता चला? चलो लिख लो, इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 कहां गया? कट गया। क्लियर? इधर तक समझ में आया? चलो अब थोड़ा आगे देख लोगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा। आगे मैं इधर दिखा देता हूं। पहले एलसीएम ले लिया, रूट अंडर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, जरूरत नहीं था, डायरेक्ट करने से भी होता। n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। अब सुनो, ये पावर n माइनस 1 है और यहाँ पे सेम चीज है, तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, कितना बन जाएगा? n माइनस 1 प्लस 1, मतलब एक तो जुड़ जाएगा, तो कट गया, a टू द पावर n हो गया। तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n हो गया ऊपर, नीचे हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो चीज है y है ना, ये वाला चीज जो दिया है दिस इज नथिंग बट y, तो हमारा आंसर हो गया ny बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फटाफट उतार लो, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ओके चलो लिख लो फटाफट। ओके चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ट्रिकी, थोड़ा ट्रिकी सवाल है ना? y is equal to mod x, x not equals to 0, find dy by dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? dy by dx is equal to d by dx ऑफ mod x लिखेंगे। सवाल है कि ये mod है तो डेरिवेटिव कैसे निकालें? तो mod को हटाएंगे, पहले mod को हटाएंगे फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो mod को हटाएंगे कैसे? ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 करके हटा सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर mod रख के हमको डेरिवेटिव दिखाना है तो हम क्या करेंगे? ये लिख देंगे d by dx ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर। हमको पता है कि नहीं रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू mod x होता है, बहुत बार बता चुका हूं। एल्स अब डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हो गया क्या? d by dx ऑफ दिस वन, रूल नहीं है, फंक्शन का ऑपोजिट हो गया। कौन कंप्लीट किया? ये, तो इसको x मान लो, रूट x हो गया,
रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको एक्स माने हो, खत्म। तो ये गया 1/2 मॉड एक्स इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हो गया 2x, तो ये दोनों कट गया, तो x बाय मॉड एक्स। याद रखो कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है x बाय मॉड एक्स, हमेशा के लिए नहीं, जब x का वैल्यू 0 नहीं है तब। अगर x का वैल्यू 0 है तो फिर dy by dx नॉट डिफाइंड है। ओके, चलो लिख लो इसको फटाफट। नेक्स्ट सवाल करें। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं। y is equal to log mod x, x not equals to 0, find dy by dx। तो करेंगे कैसे, सेम प्रोसेस, log x स्क्वायर का रूट ओवर dy by dx is equal to d by dx of log रूट अंडर x स्क्वायर। तो बन गया क्या, पहले 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा d by dx ऑफ 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर। ये क्या बनेगा 1 बाय मॉड x इंटू 1 बाय 2 रूट अंडर x स्क्वायर, ओके, इंटू d by dx ऑफ 2x। जल्दी जल्दी कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 बाय ये मॉड x 1 बाय ये मॉड x इंटू ऊपर कितना x हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाय मॉड x का स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर बाय x। मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर होता है, याद रखो, क्योंकि मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो x स्क्वायर तो ऐसे पॉजिटिव है, तो ये कट गया, बन गया कितना 1 बाय x। मतलब log ऑफ मॉड x का डेरिवेटिव 1 बाय x, खाली मॉड x का डेरिवेटिव x बाय मॉड x, लेकिन कंडीशन यहां पे क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सवाल समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ओके, लिखो y इज इक्वल टू साइन x डिग्री। तो x डिग्री होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, उसको रेडियन करना पड़ेगा। याद करो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू पाई x बाय 180 हो जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया कितना भी साइन पाई x बाय 180। तो dy by dx is equal to d by dx of sin pi x by 180। तो ये बना कितना, अब हम कर सकते हैं, अब नॉर्मल मेथड में कर सकते हैं। रूल वो जो लिखा हुआ नहीं है, फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री स्टैंडर्ड कंपोजिट क्यों कंपोजिट, क्योंकि x की जगह में पाई x बाय 180 है। अगर उसको x मान लेता हूं तो sin x हो गया, डेरिवेटिव क्या है cos x इंटू d बाय dx, जिसको x माना हूं उसका डेरिवेटिव, तो ये बन गया cos पाई x बाय 180 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, रूल प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी दिख रहा है, इंटू भी दिख रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का रूल बोलता है कि बाहर निकालो इंटू 1, तो ये बन गया पाई बाय 180 इंटू cos पाई x बाय 180। क्लियर? चलो अब एक कंफ्यूजिंग सवाल लेते हैं। ओके, लिखो y is equal to sin square log x। ओके, y is equal to sin square log x। तो अब इसका
by dx is equal to d by dx of sin square log x। अच्छा, अब ये सवाल शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? पहले रूल दिख रहा है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड दिख रहा है क्या? इंटू, कहां इंटू है? कौन सा इंटू है? log x। किसके साथ इंटू है? इसका पहले साइन स्क्वायर लिखा है, वो तो फंक्शन नहीं रहा, तो इंटू नहीं है। अच्छा, इंटू नहीं है तो क्या होगा? डिवाइड तो है नहीं, प्लस माइनस तो है नहीं, मतलब फंक्शन। तो हमको देखना पड़ेगा फंक्शन का नाम साइन, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में साइन स्क्वायर होता नहीं है, इसका मतलब है ये ट्रिगोनोमेट्री है नहीं। तो फिर है क्या? इनफैक्ट ये क्या है? एक ठो पावर या फिर अलजेब्रा फंक्शन है। तो इसको अगर मैं सजा के लिखूं तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, साइन log x होल स्क्वायर। ये एक्चुअली ऐसा है, ध्यान में रहा, साइन log x का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अब आराम से निकलेगा साइन। ये x स्क्वायर हो गया, डेरिवेटिव होता है 2x, मतलब 2 sin log x into d by dx of sin log x, that is equal to 2 sin log x into, अब बताओ इसका डेरिवेटिव में रूल है? नहीं, फंक्शन। क्या फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्री, स्टैंडर्ड कंपोजिट कौन किया? साइन के बाद x होता है, तो मतलब ये x मान लेंगे। साइन x का डेरिवेटिव cos x, मतलब ये cos log x हुआ, ठीक है। अब इसको x माने थे तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा d by dx of log x, तो बन गया कितना? 2 sin x into cos x, तो इसको sin 2x कर सकते हैं, sin 2 log x into d by dx of log x 1 by x। क्लियर? इनफैक्ट जो ट्रिगोनोमेट्री सब है उनका पावर अगर होगा तो फिर उनका डेरिवेटिव क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं, इसको भी शायद अगर तुम चाहोगे तो लर्न कर लेना। और इसके साथ हम लोग ये क्लास खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक? लिख लो d by dx sin to the power nx, बढ़िया है। देखो क्या हो जाएगा, n into पावर एक तो घट जाएगा, into फिर sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, सब वैसे ही होगा। d by dx of cos to the power nx क्या होने वाला है? n into पावर घट जाएगा, उसके बाद क्या होगा? cos x का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस sin x, इसलिए माइनस एक तो आ गई। d by dx of 10 to the power nx, n into पावर घटेगा एक तो 10 to the power n minus 1x, फिर 10x का डेरिवेटिव sec square x, d by dx of cot to the power nx, n into पावर घटेगा into cot x का डेरिवेटिव जो कि माइनस cos स्क्वायर x होता है, d by dx of sec to the power nx is equal to n, पावर घटा, into sec x का डेरिवेटिव। sec x का डेरिवेटिव क्या आता है? sec x into tan x, मतलब एक बार और sec x आएगा तो पावर वही रहेगी यार into tan x, तो इसमें थोड़ा अलग है। and d by dx of cosec to the power nx वही सेम रहेगा, माइनस n cosec to the power nx into cot x। इसका मतलब ये दोनों में पावर घट नहीं रहा है, बाकी सब में पावर घट रहा है। क्लियर ना? और ये दोनों फॉर्मूला जो है बस आराम से इसको याद रखो, काफी समय हमको डायरेक्ट इसका यूज करना पड़ेगा। d by dx of sin square x क्या हो जाएगा? 2 sin x into cos x, ये बन गया sin 2x, मतलब sin square x का डेरिवेटिव होता है sin 2x। d by dx of cos square x हो गया कितना? 2 cos x into
डेरिवेटिव ऑफ sin x हो गया माइनस sin x, ये बन गया माइनस sin 2x। तो विद दिस हम लोग आज का क्लास बंद करते हैं। ये सब चीज याद रख लो, ये याद रख लो, ये वाला चीज ये याद रखोगे, ठीक है? नहीं तो पूरा निकालना पड़ेगा। ओके, इसका यूज बहुत बार होता है, याद रखो, चलता है।